हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7b के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं रेखागणित में। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, प्रमेय। ठीक है, तो इस अध्याय में जो हम लोग त्रिभुज अध्याय पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का, इसमें जो देखिए सबसे मेन बात यह है कि आपको प्रमेय को याद करके बाकी सभी सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए प्रमेय को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग प्रश्नावली 7A में, आप मेरे वीडियो लेक्चर देख चुके होंगे। प्रश्नावली 7A में हमने प्रमेय नंबर 6 तक बताया है। प्रमेय नंबर 7 से हम लोग देखते हैं। दिया गया, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हों तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको अब समझा जाए अगर हमको, तो त्रिभुज पहले बना लीजिए। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। और ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो, तो हम ऐसे बना लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, ए बी और सी हो गया। तो देखिए अगर मान लें हम, अगर ए बी जो है नॉट इक्वल टू बी सी है, ए बी जो है बी सी के बराबर नहीं है। ठीक है, ए बी जो है बी सी के बराबर नहीं है, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। तो देखिए सिंपल सी बात यह है, अगर ए बी बराबर नहीं है बी सी के, तो इसमें से कोई बड़ा होगा। हम मान लेते हैं ए बी जो है वो बड़ा है बी सी के। ए बी बड़ा है किसके? बी सी के। ठीक है, ए बी जो है वो बड़ा है किसके? बी सी के। आप समझ सकते हैं, मैं पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ए बी बड़ा अगर बी सी के है, तो इस प्रमेय के अनुसार ये वाला देखिए, जो ये कोण होगा, ठीक है, यानी कोण बी सी ए वो बड़ा होगा स्टूडेंट्स, या ये कोण होगा। ठीक है, या कोण सी बी ए ये बड़ा होगा स्टूडेंट्स किससे? कोण सी ए बी के। ठीक है, या तो इस कोण की बात से कंपेयर करेगा या तो इस कोण से कंपेयर करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करते हैं प्रमेय समझ में आ गया होगा। और देखिए बस आपको याद क्या रखना है, कोई दो भुजा अगर प्रश्न में दिया हो, अगर कह रहा हो ए बी ग्रेटर देन बी सी, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कोण सी जो होगा बड़ा होगा कोण ए से। यानी यहाँ वाला ना, देखिए अगर ऐसे लिखा है तो यहाँ जो लिखा रहेगा इसको यहाँ ला के, फिर मतलब इसके जो कोण बनेगा उसको यहाँ लिख के, बड़ा का चिन्ह लगा के इसका जो कोण बनेगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग का बन जाएगा। तो अब प्रमेय नंबर 8 हम लोग देखते हैं। इस सभी प्रमेय को हम लोग क्वेश्चन से बढ़िया से समझ पाएंगे। प्रमेय नंबर 8 है कि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो। ठीक है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। यही वाला है, बस उल्टा कर दिया है। जब कोण असमान हो तो बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगर कोण ए जो है वो बड़ा है कोण सी से, ठीक है, तो भुजा, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो बड़ा होगा। तो कोण सी के सामने की भुजा क्या है? ए बी। तो ए बी जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, किसके? बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो बड़ा ये है ना कोण ए। तो देखिए फिर से समझिए, ए बी और सी। ठीक है, तो अगर कोण ए जो है वो बड़ा है किससे? कोण सी से। यानी ये कोण बड़ा है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा ए सी है। यानी ए सी जो है वो बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी बाबू? कोण ए बड़ा है किससे? कोण सी से। तो यानी इसके सामने ये है ए सी भुजा, जो बड़ी होगी किससे? ए बी से। ठीक है, अगर हम इससे कंपेयर करें तो ए सी जो भुजा होगी वो बड़ी होगी किससे? बी सी से। ठीक है स्टूडेंट्स, बस यही समझना था इसमें। प्रमेय नंबर 9 देखिए, दी हुई रेखा पर एक बिंदु से हो, एक बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, डाले गए लंब सभी रेखाखंडों से छोटा होता है। देखिए ये पोथा लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल सा एक ही होता है। अगर आप कोई भी त्रिभुज ले लें स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी आप त्रिभुज ले लें, आप उस पर पहले त्रिभुज ले लिया, आप त्रिभुज का नाम दीजिए कुछ भी, फिर उस पर क्या कीजिए ना, आप रेखाएं खींचिए। ठीक है, इधर से इधर से, तो जो
लंब होगा ना स्टूडेंट्स, ये सभी इन सभी रेखाओं से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस प्रमेय का प्रूफ आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ठीक है, जिसको हल किया जाएगा। और प्रमेय नंबर 10 है, दिस इज द लास्ट प्रमेय ऑफ योर चैप्टर। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एकदम जाहिर सी बात है, याद रखिएगा आज से। ठीक है, ये प्रमेय का मतलब होता है आपको कंठस्थ करना है, याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए प्रमेय क्या कहा है, किन्हीं दो भुजाओं का योग ए बी बी सी और सी ए, किसी भी त्रिभुज का, त्रिभुज की बात चल रही है, तो ए बी प्लस बी सी वो हमेशा जो बड़ा होगा किससे, ए सी के। ठीक है, किसी भी दो भुजा को जोड़ लीजिए आपस में, इसको जोड़ लिए या इसको जोड़ के इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी ये दोनों आपस में जुड़ गए तो इन भाई साहब को मार देंगे सब, इसीलिए ये छोटे हो जाएंगे, अपना मुंह बंद कर लेंगे और ये सब दहाड़ेंगे। ठीक है, बस यही है प्रमेय नंबर 10। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 7A की तरफ चलेंगे स्टूडेंट्स, 7B की तरफ। तो 7B का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 7B का पहला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कोण सबसे बड़ी भुजा होती है। कोण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखिए दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश दिया हुआ है, और सिद्ध क्या करना है, जो ए बी है ना, हाई ए बी ये छोटा होगा किससे, ए सी से, यानी जो है कोण है ना ए सी ये बड़ा होगा किससे बड़ा होगा, ए बी से बड़ा होगा, और ए सी जो है बड़ा होगा किससे, बी सी से बड़ा होगा। बस यह सिद्ध करना है स्टूडेंट्स। तो कैसे सिद्ध होगा, देखिए अब हम जानते हैं कि कोण ए बी सी बड़ा होगा कोण ए सी बी के। ये कोण जो होगा ना ये 90 अंश का होता है, क्योंकि समकोण में एक कोण कैसा होता है, 90 अंश का होता है। तो ई कोणवा ई मान लीजिए हाई दोनों न्यून कोण होता है, तो ये न्यून कोण से न बड़ा न है जी, ये न्यून कोण से बड़ा न है। तो ये जो कोण होगा कोण बी बड़ा होगा कोण सी से, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, तो हम प्रमेय का यूज करेंगे कि तो इसके सामने वाली भुजा देखिए बड़ी होगी, यानी ए सी बी किस पे बना है, ए सी पे बना है, तो ए सी भुजा जो है बड़ी हो जाएगी किससे, ए बी से। यह प्रूफ करना था क्या, बस इसी बड़े कोण, क्योंकि कैसे प्रूफ हुआ है, बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। फिर इसी प्रकार अगर आप देखें तो ये जो कोण होगा ना, फिर जो ये कोण होगा ये वाला, ठीक है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण जो होगा इस कोण के बड़ा हो जाएगा। तो फिर वही लिखा गया हम, फिर बी सी ग्रेटर देन, बड़े कोण के सामने की भुजा बी सी है, बी सी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। यहाँ पर बी सी नहीं होगा, संशोधित कर लीजिएगा, बी सी नहीं होगा, बी ए सी ये जो बना है वो किस पे बना है, ए सी पे बना है। तो ए सी ग्रेटर देन किस पे, बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये संशोधित कर लीजिएगा, यहाँ की जगह ये लिख लीजिएगा ए सी ग्रेटर देन बी सी, क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएँ सदैव लंबों से बड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहले ये बनाइए चित्र, नाम दीजिए ए बी और सी। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, माध्यिकाएँ, पहले माध्यिका बना लीजिए। तो त्रिभुज की माध्यिकाएँ, ठीक है, यही बनेगा चित्र। अगर हम नाम दे दें तो डी ई एफ। ठीक है, तो माध्यिकाएँ जो हैं लंबों से बड़ी होती हैं। अगर हम इसी चित्र में लंब खींच दें कहीं पे, जैसे मान लीजिए माध्यिका थी तो हम इसको लंब खींच देते हैं इधर कहीं, तो सिद्ध क्या करना है
कि त्रिभुज की माध्यिकाएं लंबों से बड़ी होती हैं। तो आप सीधे जाएंगे कहाँ पर, अपने प्रश्नावली के किताब में, यहाँ पर प्रमेय नंबर 9 पर जाएंगे और वहाँ से आपको इसका आंसर बखूबी मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप वही चीज़ लिख लेंगे। ठीक है, बुक आपको प्रीफर मैं किया हूँ डॉक्टर मनोहरे का, तो आप वहीं से इसको लिख लेंगे प्रमेय नंबर 9 को। प्रमेय नंबर 9 का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, फिर से इस पे पर्टिकुलर वीडियो बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया है कि चित्र में ए बी ग्रेटर देन ए सी है। ए बी जो बड़ा है, ये ए बी है ना, बड़ा है इससे। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, ए बी ग्रेटर देन ए डी। ए बी का जो मान है वो बड़ा होगा ए डी के। ठीक है, तो दिया गया ए बी ग्रेटर देन ए सी, सीधे क्या करना है, ए बी ग्रेटर देन ए डी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, चूंकि ए बी ग्रेटर देन ए सी दिया हुआ है तो आप कह सकते हैं ना कि ये जो कोण होगा इस कोण से बड़ा होगा, तो कोण सी ग्रेटर देन कोण बी हो जाएगा। ठीक है, जब कोण सी ग्रेटर देन कोण बी हो गया तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए डी। तो कोण सी के, अच्छा जी, ये बड़ा कोण है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा, तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या बन रही है, ए बी। ए बी का मान जो होगा ए डी से बड़ा हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, क्या सिद्ध हो गया। देखिए ए सी बी, ये जो कोण होगा वो बड़ा होगा किससे, इससे। ठीक है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा ए डी है। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा ए बी है, तो ए बी हो जाएगा ग्रेटर देन किसके, ए डी के। हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट्स, बस यही प्रूफ करना था क्या, तो प्रूफ हो गया। सो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना है स्टूडेंट्स। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स।